रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। दुआ ज़ारा केस जो कि आज 3 माह और 2 दिन हो गए हैं, ये केस अब तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। अहम खबरें सामने आई हैं जो कि आपसे शेयर करने जा रहे हैं। गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसमें वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व भी हुई है। क्या अपडेट्स हैं? सबसे पहले आपसे शेयर करूँगा कि पहली मेडिकल रिपोर्ट के बाद जिस तरह दुआ के वालिदैन को तनकीद का सामना बनाया गया, और अगर वो वालिदैन दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाते तो शायद आज वो चीज़ें खुलकर सामने ना आती, तो शायद दुआ की घर वापसी के जो रास्ते हैं वो नज़र ना आते, तो शायद पाकिस्तानियों को ये पता ना चलता कि हमारे मुल्क में किस तरह बच्चियों को ट्रैप करने के बाद, एक दो माह मोहब्बत के झांसे में रखने के बाद, किस तरह उनको एक गैंग और एक यानी कि किसी की जना के अड्डों में उनको भेज दिया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिस पर 2-3 माह 2 दिन से दुआ के वालिद आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और एक दिन भी नहीं फील हुआ कि उसके वालिद पीछे हटे हों या उन्होंने हार मानी हो या ये माने हों कि मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ, अब मैं बस क्या करूँ इस निज़ाम से। लेकिन इस निज़ाम का मुकाबला किया। अगर हाई कोर्ट से मायूस कुन फैसले के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो 11 रुकनी मेडिकल टीम जो बैठी, उसने जो रिपोर्ट दी कि बच्ची की जो एज है वो माइनर आई, तो इसके बाद ज़हीर की फैमिली के लिए एक अभी कैसे परेशानियां खड़ी हो गई। और ख़ास तौर पर ये कि उनको पता था कि अब तो हमारे पर केस बनने जा रहा है, सिर्फ अब ज़हीर ही नहीं बल्कि वो पूरी फैमिली अंदर होगी, जेल की सुराखों में होगी। लांडी जेल इंतज़ार कर रही हैं बकौल मेहदी साहब के कि जिस तरह इन्होंने 3 माह से मेरी बच्ची को हिरासा किया, ज़द-ओ-क़ौब किया और मुझे, मेरी इज़्ज़त को लान तान किया, मेरी बीवी यानी कि दुआ की वालदा को तनकीद का निशाना बनाया, और ख़ास तौर पर कुछ यूट्यूबर भी जिनका जत्था बन के लाइव सेशन में बैठ के बताते थे कि हाँ भी बड़ा अच्छा काम किया, अगर शादी किया बड़ा अच्छा काम किया, ट्रेंड सेट करने के लिए। अब उन तमाम को मैं समझता हूँ कि मुँह की खानी पड़ेगी। जो आज इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 10 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। 10 गिरफ्तारियाँ कहाँ से हुई हैं? ये पंजाब का शहर ओकाड़ा से 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, जो कि सुप्रीम ट्रायल कोर्ट के मुताबिक 33 लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया गया था कि 33 लोग इसमें मुलविस हैं, जिसमें 10 लोग आज गिरफ्तार हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हुई है उसमें आपको बताता चलूँ, ये जिब्रान नासिर साहब जो कि दुआ के वालिद के वकील हैं, उन्होंने ट्वीट में शुक्रिया भी अदा किया सलमान सूफ़ी साहब का, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के मामले ख़ुसूसी हैं। ट्वीट करके उन्होंने बताया कि ज़हीर को अरेस्ट किया जाए और जो ज़हीर की दुआ को बाजियाब करवा के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भेजा जाए। तो इन तमाम चीज़ों के बाद सवालात खड़े होते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम पर सवालात खड़े होते हैं कि एक बाप जिसको 3 माह 2 दिन लग गए इंसाफ लेते लेते, अभी प्रॉपर इंसाफ नहीं हुआ, अभी बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में नहीं आई या बच्ची अभी घर नहीं आई, अभी भी हो सकता है कोई 10-12-15 दिन या 20 दिन लग जाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या दुआ के वालिद अगर पीछे हट जाते या कोई कमज़ोर शख्स होता तो क्या ये चीज़ें कभी सामने आनी थी? क्या कभी इस तरह कभी होना था कि आपको पता चले कि कोई ऐसा गैंग भी है जो प्यार के झांसे में मिला के बच्चियों को ट्रैप करके लेकर आते हैं? और बच्ची से प्लांट इंटरव्यूज़ भी करवाए गए कि मैं खुद ही एक गाड़ी टैक्सी पर आई। जिस तरह अब वो चीज़ सारी सामने आ गई हैं। ज़हीर की सीडीआर, ज़हीर का जो सिम थी उसकी मौजूदगी की इत्तला कराची में थी 16 तारीख को, शब्बीर की मौजूदगी की इत्तला कराची में थी। यानी कि एक एक करके वक्त के साथ साथ इनके झूठ का जो पुलंदा था वो सामने आता जा रहा है। अब ये केस तकरीबन करीब है सॉल्व होने के, 19, 20, 21, ये 3 से 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी भी वक्त दुआ को बाजियाब करवा लिया जाता है तो ज़हीर इस वक्त उसकी फैमिली भागी हुई है, फ़रार हुई है, जो कि बड़ी भड़के मार रहे थे। हाई कोर्ट जाते थे और ज़मानतें लेके वहाँ पे आपको बताते थे कि भाई हम लोग तो जीत गए हैं, और शाम को बैठ के उनको 3 से 4 यूट्यूबर्स हैं, उनको वो एक सर्टिफिकेट देते थे कि भाई आपने बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है, आज आपने कामयाबी हासिल की है। लेकिन उनकी कामयाबी तो कुछ नहीं थी, असल में बकौल उनके तो कामयाबी थी, लेकिन वो अपने पाँव में उतने कुल्हाड़े मारते जा रहे थे। अब मज़ीद इस केस में क्या होने जा रहा है? अब यही होगा कि जल्द अज जल्द ज़हीर और उसकी फैमिली गिरफ्तार होगी, दुआ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाएगी, कराची जाएगी 24 घंटों के, तो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। किसी भी वक्त गिरफ्तारी अमल में आ सकती है ज़हीर और उसकी फैमिली की। जो पुलिस की टीमें कराची से रवाना हो चुकी हुई हैं और तलाश जारी है। पहले तो सिर्फ एक सिंध की हद तक था, पंजाब पुलिस इन्वॉल्व थी, लेकिन अब वफाकी हुकूमत भी इसमें एक्शन ले लिया हुआ है। जिब्रान नासिर साहब ने शुक्रिया भी अदा किया सलमान सूफ़ी साहब का कि आपने हमारे इस केस को हाईलाइट किया और ऑर्डर जारी किए कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्ची को लाया जाए, और बच्ची की उम्र माइनर है। और इस तरह के जो हम ट्रेंड हैं पाकिस्तान में सेट नहीं होने देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिर्फ एक बच्ची नहीं, पाकिस्तान की बच्चियों का मुस्तकबिल है कि 15 साल की बच्ची को कोई भी ट्रैप करके भगा के ले जाए या उसको
یعنی کہ اس کو ورگلا کے لے جائے اور بعد میں یہ کہے کہ بھائی ہمیں بڑا اچھا کارنامہ سر انجام دیا، ہم نے اس رشتے کو حلال کیا ہے، تو اس ٹرینڈ کو سیٹ ہونے سے بہتر ہے کہ اس ٹرینڈ کو ابھی سے ہی دبا دیا جائے، تاکہ پاکستان میں آنے والے وقتوں میں ایسی کوئی آپ کو مثال دیکھنے کو نہ ملے، تاکہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا بھی ہو، جو کہ اس میں سب انوالو ہیں، ظہیر، اس کی فیملی، 33 لوگ۔ اب سوالیہ نشان ہے وہ 33 لوگ کون ہیں؟ اور جب وہ 33 کے 33 لوگ جیل میں ہوں گے، سلاخوں میں ہوں گے، تو پتہ نہیں مزید اس کیا کیا حقائق سامنے آئیں گے، مزید کتنی کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، کہاں کہاں ان کو اسمگل کیا گیا ہے، دبئی وغیرہ میں، یا کہاں کہاں کس جناح کے اڈے میں ان کو رکھا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ 33 لوگوں کی گرفتاری کے آرڈر جاری کرنے کے بعد ٹرائل کورٹ نے ایک مزید سوالات اس کیس میں کھڑے کر دیے ہیں کہ صرف ظہیر اس کی فیملی اس میں انوالو نہیں ہے، اس میں بڑے جتھے ہیں اور کچھ جتھے یوٹیوبرز کے بھی ہیں جو کہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتے تھے اور کہتے تھے، کھل ڈل کے انٹرویو کر رہے ہیں اور پلانٹڈ انٹرویوز کر رہے ہیں، بچی کے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے ہیں، فٹنگ کروائی جا رہی ہے، آپ نے یہ بولنا ہے، آپ نے وہ بولنا ہے۔ تو 14-15 سال کی بچی سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ جب بچی آپ کے پاس ہو، بچی آپ کے پاس ہو اور بچی پر آپ کا زور آزمائی ہو، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دن ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ چند روز میں اس کیس میں بڑی فائنڈنگ سامنے آنے والی ہیں اور ظہیر اور اس کی فیملی ہو سکتا ہے آج یا کل کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتی ہے۔ جیسے جیسے مزید آپ کے ہمارے اپڈیٹ پہنچتے رہیں گے اس کیس کے حوالے سے، آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔